सर सबसे पहले तो आपका भोपाल में वेलकम। थैंक यू। सर पहला सवाल यही है कि आपकी सर अभी हाल ही में जो ये ऑनर वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है बहुत पसंद की गई। थैंक यू सो मच। इनफेक्ट मैं पर्सनली भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो सर जो जज का किरदार है उतना आसान नहीं होता, बट जिस किरदार को आपने निभाया है अपने बच्चों को बचाने के लिए कितना हार्ड रहा है। ये देखिए, ये एक इज़राइली वेब सीरीज़ थी। वहाँ पे इसका नाम था कोडो करके, आई थिंक। और इसके राइट्स जो हैं वो अपलॉज ने लिए थे, जी और इसे जो है वो इंडिया के हिसाब से अडेप्ट किया गया और उसे बनाया गया। 2 सीज़न इसके आ चुके हैं सोनी के ऊपर। स्फीयर ओरिजिन ने प्रोड्यूस की फिल्म। और हाँ, एक थोड़ा सा कैरेक्टर जो है वो डिफ़िकल्ट भी था, मज़ेदार भी था, इंटेंस भी था, क्योंकि एक तरफ एक इंसान किसी जगह पे एक सेशंस कोर्ट का जज है, और दूसरी तरफ उसका बेटा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, और वो किस तरीके से बेचारा अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है और क्या क्या करता है वो, और कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। आई थिंक वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। जब ये कहानी मेरे पास आई थी उस वक्त ही, जब मुझे पहली बार सुनाई गई थी, तभी मैंने मतलब जो है उसे उसके लिए हाँ कह दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि एज एन एक्टर कुछ मज़ा आएगा करने के लिए और सब कुछ। और जेन्युइनली आई थिंक हमने सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों बहुत इन्जॉय किया, और आज भी बहुत अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं और कहते हैं हमने अभी आपका योर ऑनर जो है उसका 2nd सीज़न देखा और बहुत मज़ा आया और सारा कुछ। तो उम्मीद करते हैं कि 3rd सीज़न भी वहाँ पे इज़राइल में जल्दी से जल्दी जो है वो बनेगा, ताकि यहाँ पे भी उसका 3rd सीज़न आ सके। सर और ये हॉलीवुड में भी ब्रायन क्रैंस्टन जो हैं उन्होंने पहला सीज़न इसका बना दिया है, और दूसरे सीज़न की अभी शूटिंग चल रही है उनकी। सर मोहब्बत की शुरुआत फिर इस तरह से ग्रे शेड रोल भी की है आपने, तो क्या आप एक अपने आप को जोनर में नहीं बांटना चाहते? क्यों इतना मतलब आदमी आमतौर पर प्रैक्टिकल करने से डरता है, पर आपने हर तरह के रोल किए। प्रैक्टिकली किया है यार थ्रू आउट। आई थिंक हमने मज़ा ही लिया है थोड़ा सा, क्योंकि आप एक बार वो किसी चीज़ में ब्रांडेड हो जाते हो कि बस ये यही कर सकता है, तो फिर वो आप उसी में फंसे रह जाते हो। हमने कोशिश हमेशा यही की है, अलग अलग किरदार करके, कि यार किसी एक इमेज में ना फंसें। तो चाहे कभी पुलिस वालों के, कभी थोड़े से नेगेटिव टाइप, थोड़े से वो, ताकि एज एन एक्टर आप जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार इतने साल हो गए हैं, 25-30 साल हो गए हैं काम कर रहे हैं, और अलग अलग चीज़ों में सब कुछ ट्राई किया है अपनी तरफ से, तो वो करते रहते हैं। सर OTT की बात करें, अभी क्योंकि लॉकडाउन लगा और सारी चीज़ें लगी तो एकदम से ज़्यादा उसको घूमने लगा, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि हिंदी की जो नई कहानियाँ हैं वो साउथ की रीमेक ज़्यादा बन रही है। सर क्या लगता है कि नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि OTT के ऊपर तो कंटेंट निकल रहा है, अलग अलग कहानियाँ लोग निकाल रहे हैं OTT के ऊपर, बहुत डिफरेंट हादसों को लेके या किसी चीज़ को लेके, और उसके ऊपर जो है OTT के ऊपर आपको लोग कहानियाँ जो हैं वो सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि वो थोड़ा सा एक, या तो लोगों को ऐसा लगता है कि OTT है तो इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो कि बाहर भी शुरुआत में हुआ था, तो वो यहाँ पे हो रहा है। और अभी मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, अभी धीरे धीरे और बेटर कहानियाँ और सब कुछ आएगा। और जहाँ तक कमर्शियल फिल्मों की बात है, देखिए कमर्शियल फिल्में जो हैं वो मेरे हिसाब से कभी भी बॉलीवुड को अपना चार्म जो है वो नहीं लूज़ करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बॉलीवुड को लोग जानते ही इस चीज़ की वजह से हैं कि उसमें गाने और उसके अंदर एक्शन और उसके अंदर उस टाइप का सारा माहौल जो है वो होता है। यस, टेक्निकली आप उसको अप कर दीजिए और बड़े लेवल पे और अलग तरीके से ले जाइए, लेकिन जिस चीज़ के लिए बॉलीवुड जाना जाता है वो तो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है सेंसिबल सिनेमा भी चलता रहता है, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फिल्में जो हैं वो आती रहती हैं, और वो अच्छा भी करती हैं अगर वो लोगों को पसंद आए। बट एंटरटेनमेंट बरकरार रहना चाहिए मेरे हिसाब से। संजय जी दत्त जी ने और रवीना जी ने KGF 2 में साउथ की फिल्मों में गए,
आपको भी कभी ऐसा कोई प्रपोजल मिला है? देखिए, कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनको आप साउथ नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज वो साउथ के मेकर्स हैं, लेकिन शायद उसके प्रोड्यूसर्स जो हैं वो आधे बॉलीवुड के हैं, आधे वहाँ के हैं। तो जितनी जल्दी हम ये साउथ और नॉर्थ और ये सब ख़त्म करेंगे, उतनी जल्दी जो है सिनेमा जो है वो और आगे जाएगा, क्योंकि वो सब मर्ज हो जाना चाहिए एक तरीके से कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है ये। सर, आप आर्मी में जाना चाहते थे, फिर MBA की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपकी कज़न ने कहा कि यू शुड डू एक्टिंग। सो क्या एक पॉइंट होता है? नहीं, आर्मी में मैं जाना चाहता था, मैं सेलेक्ट ही नहीं हुआ था। मैं तो उस टाइम पे कट ऑफ पॉइंट ही जो है वो, क्योंकि जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ 80s की, तो उस टाइम पे 99.9% जो स्टूडेंट्स थे, सबसे पहला उनका जो है वो ऑप्शन होता था, वो ये होता था कि आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना, स्पेशली पब्लिक स्कूल्स में। मैं भी एक पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और मैंने भी उन एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो फॉर्म भरा था। मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, बिकॉज शायद मैं कुछ 85, 87 या 89% लेके भी मैं वो कट ऑफ के नीचे रह गया। मैं नहीं आ पाया उस कट ऑफ के ऊपर। तो आई थिंक क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन इतना होता था टू गो टू द आर्म्ड फोर्सेस, और इतना सब कुछ होता था कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। नहीं तो मेरी ड्रीम थी कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं, और उसके बाद जब एयरफोर्स से वो हो गया तो उसके बाद आर्मी के लिए भी अटेम्प्ट किया था, बट नहीं सर, मैं कट ऑफ पे ही नहीं क्वालिफाई हो पाया मैं। सर, तनु मानो हैप्पी भाग जाएगी या सारी फिल्मों की बात करें तो कभी गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है, कभी पत्नी छोड़ जाती है, तो क्या मतलब क्या है? वो अच्छा है, चलो फिल्मों में छोड़ के जाती है, रियल लाइफ में ना छोड़े, बाकी सब ठीक है। सर, अभी आपके फिल्म प्रोजेक्ट्स कुछ? अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ आए हुए हैं भोपाल। हम इससे पहले आए थे रंगबाज फिर से करके एक हमारी वेब सीरीज़ थी, जिसकी पूरी शूटिंग यहीं भोपाल और इसके आसपास MP में हुई थी। और अब इस बार आए हैं एक फ़िल्म के लिए जिसका नाम है मिस्टर सक्सेना, और इसकी शूटिंग जो है बस अब ऑलमोस्ट, थोड़ा सा इस बार दिक्कत हुई है क्योंकि इस बार मौसम बहुत ख़राब रहा है, और सुबह 5 बजे उठते हो, रात के आप 11 बजे तक लगे रहते हैं, बस 11, साढ़े 11, 12, कभी 1 बजे वापस होटल पहुंच रहे हैं। थोड़ा हमारा डायरेक्टर भी जो है वो थोड़ा कमांडो टाइप का है, वो छोड़ता ही नहीं है, लगा ही रहता है, और उस टाइप से है। तो अब काम करने आए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा, और ख़त्म भी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आपकी लुक चेंज हो जाती है। अभी हम जाएंगे, जो अगली फ़िल्म है अगले महीने से जो स्टार्ट हो रही है, शायद उसके लिए अभी लुक टेस्ट होएंगे, फिर उसमें शायद उसके लिए दाढ़ी जो है वो बढ़ानी पड़े। तो आई थिंक फिर इसका अगर कुछ क्लीन शेवन में रह गया तो फिर रह जाएगा 4-5 महीनों के लिए। तो आई थिंक वो सब देखना पड़ता है, इसलिए ये होता है कि यार कैसे भी करके हम लोग इसको कंप्लीट करें और टाइम पे। तो लकीली अभी तक, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि बहुत ज़्यादा गर्मी रही है इस बार। हम पिछली बार आए थे तो मौसम बहुत अच्छा था रंगबाज के टाइम पे, एक बार नवंबर में आए थे, और बारिश के टाइम पे हुआ, बारिश में कम से कम मौसम तो अच्छा था ना, जो फीलिंग, वो तो बारिश शूटिंग रोक देती थी, इसकी वजह से हम लोग 35 दिन शूट करके वापस चले गए, फिर अक्टूबर नवंबर में आए। आप समझ रहे हो, नवंबर में आए थे तो वो बहुत अच्छा वेदर था। तो दोनों टाइम वेदर अच्छा रहा, लेकिन इस बार जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। सर, गाड़ियों का कलेक्शन जो है वो काफ़ी फेमस है, कि आपको गाड़ियों का शौक है बहुत। इस समय कोई आपकी ड्रीम गाड़ी जो आप लेना चाहते हैं, जो आपके पास? जब लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच।